नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए गर्माते प्रचार के बीच प्रभा साक्षी संवाददाता ने जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पार्टी उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव कश्मीरी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोग अपने सुरक्षित भविष्य के लिए बुद्धिमानी से अपने प्रतिनिधियों को चुनें। मुजफ्फर ने कहा कि इस बार का चुनाव एक तरह से जनता लड़ रही है, जो कि अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि जनता को चाहिए कि वह विधानसभा में भ्रष्ट और अब अप्रासंगिक हो चुके लोगों को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनकर नहीं भेजें। उन्होंने साथ ही कहा कि हमें विधानसभा में ऐसे प्रतिनिधियों की जरूरत है जो पूरे देश को संदेश दें कि वे 5 अगस्त 2019 के फैसले को अस्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 5 वर्षों से अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की वकालत कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि अफस्पा को हटाना, दरबार मूव की बहाली, राज्य का दर्जा बहाल करना और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ना मेरे कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि जहां तक बीजेपी और उनके अधिकांश सीट जीतने के दावे का सवाल है, तो मुझे यकीन है कि वे यहां कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। वो तभी हल होंगे जब सही चुनाव होगा, माने नुमाइंदों का चुनाव होगा। ये आज पब्लिक का इलेक्शन है, सियासी पार्टी का नहीं है, क्योंकि ये असेंबली जो है ये बहुत ही हिस्टोरिक फैसले करने जा रही है और कर सकती है। और पब्लिक को ऐसे नुमाइंदों को वहां चुन के भेजना है जो बिकाऊ ना हो, जिनके ऊपर कोई केसेस ना हो, जिनके ऊपर कोई ईडी, सीबीआई, आपका ये एनआईए, ऐसा कोई चीज़ ना हो, क्योंकि उनको बहुत सख्त फैसले लेने हैं और सख्त फैसले लेने के लिए बहुत ही सख्त आदमियों का इंतखाब करना है। ये अरे गहरे नथुओं और लल्लुओं पंजुओं की असेंबली नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे लोग वहाँ होने चाहिए जो आपको वहाँ से ललकार करके पूरे मुल्क को, पूरे वर्ल्ड को ये दिखा दे कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले को रद्द कर दिया है। पब्लिक का जो फाइनल अदालत है, वही अदालत सबसे अहम फैसला है। उस फैसले के सामने न तो कोर्ट चलेगा, उस फैसले के सामने न तो सरकार चलेगी, न मरकजी सरकार चलेगा और न पार्लियामेंट चलेगा, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का मामला है, जम्मू कश्मीर की असेंबली है। इसलिए मैं दोबारा यही बात कहूँगा कि आज का जो इंतखाब आप करेंगे, हर एक बंदा जो इंतखाब करेगा अपने नुमाइंदे का, उसको सोच समझ के इंतखाब करना है, क्योंकि आज आप इंतखाब अपने लिए नहीं कर रहे हो, आज इंतखाब आप अपने आइंदा की संतान के लिए कर रहे हो, आइंदा अपने प्रोजेडी के लिए, आइंदा अपने बच्चों के लिए कर रहे हो। ये है मेरा मानना। इस हिसाब से मैं इस असेंबली को देखता हूँ। पिछले 4 साल से अगर देखा जाए, 5 साल से हर किसी को मालूम है कि मुजफ्फर शाह क्या बोल रहा है। जो वो 5 अगस्त 2019 को बोलता था, वो आज भी बोलता है। इट इज रेस्टोरेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और इतना ही नहीं, रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 and 35A, period. That's one. Second, removal of Armed Forces Special Powers Act is 2. Third, restoration of Darbar Move. And fourth, immediate restoration of statehood to Jammu and Kashmir. और उसके साथ साथ में equally important is a war against unemployment. यहाँ 35 लाख हमारे बच्चे बच्चियां पढ़े लिखे बेकार हैं। करीब 24 लाख की फिगर जो अभी रिलीज हुई है स्टैटिस्टिक्स से, 24 लाख हमारे बच्चे मंशियात का शिकार हैं इस वक्त। मामूली चीज नहीं है ये। इन चीजों को आपको काउंटर करना है, इन चीजों को आपको अरेस्ट करना है। इन 50 कैंडिडेट्स को 50 गाड़ियों में उनका तेल डालकर उनको इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के लोग उन 50 को लखनपुर से पार भेज रहे हो। ये हमारा मानना है। उनको यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं बड़े अदब और एहतराम से बीजेपी से कहूँगा, आप 50 गाड़ियाँ रेडी रखिए, तेल डाल के रखिए, उनको अलविदा किया जाएगा और लखनपुर के पार छोड़ा जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।